माय चैनल। सो आज है मंडे और अभी कोरिया में दोपहर के 3 बज चुके और बाय द वे गाइस मैंने नई घड़ी भी ले ली है। आई होप कि इस घड़ी को लेने के बाद में मेरा अच्छा वक्त आ जाए। एनीवे आज अयोध्या में जय श्री राम का जो मंदिर है ना उसकी स्थापना है, तो उसकी वजह से आज मैं अच्छे से नहा धो के मैंने ये रेड कलर का कुर्ता पहन लिया और अच्छे से मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली मुझे आज कोई दूसरा व्लॉग डालना था, लेकिन कुछ 3-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, तो मेरा मन नहीं था बाहर जाने का, व्लॉगिंग करने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ खुफिया बातें बताऊं कोरिया के बारे में, जो कि आपको किसी और ने कभी भी नहीं बताई होगी। और आपको सिर्फ अभी मैं इस खिड़की के सामने बैठी हूँ और जस्ट स्नो स्टार्ट हो गई, अभी आपको दिखाती हूँ। देखो हल्की सी स्नो आने लग गई है, यहाँ पर भी जमा हो गई। देखो आसमान कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग है यहाँ पे। कोरिया में ना बहुत खतरनाक वाली ठंडी पड़ती, कभी कभी -15-20 डिग्रीज भी हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको ये सेफ्टी के, ये तो मच्छरदानी है ताकि कि मच्छर वगैरह ना आए। ये सर्दी को बचाव करने के लिए ये एक्स्ट्रा गेट लगा रखा है। और ये रहा एक और, तो बाहर से कोई भी ठंडी हवा नहीं आएगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ, मतलब कि मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। फाइनली मेरी चिकनी चमकीले थोबड़े पर एक नहीं 2 पिंपल आए हैं। ये 2 तो तिल है, ये वाला पिंपल है और एक और यहाँ पर रहा। इसका नाम रखूंगी चिपी और इसका चपा। मैंने आपको मेरे एक पुराने वीडियो में बताया था कि जब आपके माथे पर सब्सक्राइबर है तो आपको पता नहीं होगा कि मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ। तो मेरी एक थियोरी है। थियोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? थियोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिद्धांत। सिद्धांत यार, ये तो एक लौंडे का नाम होता है। तो मेरा एक सिद्धांत है यार। कंट्रोल पूनम, बी सीरियस। तो मेरा एक सिद्धांत है कि यूजुअली जो जवान लौंडे होते हैं ना, उनके पिंपल आते हैं, और जो लोग उम्र में हो जाते हैं ना, उनके यूजुअली पिंपल नहीं आते। तो मैं इस साल 57 की होने वाली हूँ और अभी भी मेरे थोबड़े पर पिंपल आ रहे हैं, मतलब कि अभी भी मैं कहीं ना कहीं तो जवान हूँ। तो अभी फालतू की बकवास थोड़ी कम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी कोरिया के बारे में, कोरियन लोगों के बारे में, जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। कुछ फैक्ट्स तो बहुत ही क्रेजी, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो ना और आप अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो स्कूल में, तो मैं आपको कुछ ऐसे जुगाड़ बताने वाली हूँ जो कि यूजुअली कोरियन स्टूडेंट करते हैं ताकि कि उनके नंबर अच्छे आए। फैक्ट नंबर 1, तिल। तो कोरियन लोग ये मानते हैं कि जब आपके चेहरे के ऊपर तिल होते हैं ना तो उनको सुंदर माना जाता है, लेकिन हर तिल अलग अलग पोजीशन का अलग अलग मीनिंग होता है। बहुत सारे लोग जानबूझकर अपने फेस पर जो तिल होते हैं ना वो टैटू करवाते हैं। सो अगर आपके नाक पर तिल है ना तो इसका ये मतलब है कि आप बहुत ही पॉपुलर हो और सब लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अगर आपके गाल पर तिल है ना, जैसे कि मेरे यहाँ पर 1 और 2 है ना, इसका ये मतलब है कि आप बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ब्रेव है। अगर आपके मुंह के पास में कोई तिल है ना, इसका ये मतलब है कि आपकी आवाज बहुत सुंदर है और आप बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। और अगर आपकी राइट आंख के नीचे तिल है ना, तो इसका ये मतलब है कि आप बहुत ही अमीर होने वाले हो, बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले हो। और ये इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो आदमी है ना, इसने फर्स्ट लॉटरी जीती है और इसके आंख के नीचे तिल है और वो हर 2-3 महीने से लॉटरी खेलता रहता है और उसका हमेशा या तो 2nd पोजीशन आता है या 3rd पोजीशन आता है। लेकिन अगर आपका तिल आपके लेफ्ट आई के नीचे ना, इसका ये मतलब है कि आपकी लाइफ बहुत सिंपल होगी, मतलब कि ज्यादा कुछ पैसे नहीं होंगे लेकिन सिंपल हैप्पी लाइफ होगी। तो गाइज मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से अपना थोबड़ा आईने में देखिए और प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आपके चेहरे पर कहाँ पर तिल है। फैक्ट नंबर 2, द गोल्डन रेशियो। क्या आपको पता है कि कोरिया में परफेक्ट जो मॉडल बॉडी होती है ना, वो किसको माना जाता है? तो ये रहा परफेक्ट बॉडी रेशियो, जो कि है 1:8। इसका ये मतलब है कि जो आपका चेहरा है ना, वो 8 बार आपकी बॉडी होना चाहिए। ये रहा 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस गोल्डन रेशियो के हिसाब से मेरा बॉडी रेशियो है 7.5 ऐसा कुछ है, तो परफेक्ट 8 नहीं है। तो आप प्लीज अपना वाला कैलकुलेट करना, वो भी मुझे कमेंट में बताना। नंबर 3, धनिया। अभी आप सोच रहे हो कि दीदी आप धनिया की बात क्यों कर रहे हो? तो मैंने एक पुराने वीडियो में आपको बताया था कि जो कोरियन लोग हैं ना, उनकी जो जेनेटिक्स है ना, वो हमारे से बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल जो 98% कोरियंस होते हैं ना, उनमें कोई बॉडी ऑर्डर नहीं होता। इसका ये मतलब है कि वो कितनी भी कसरत करें, उनका कितना भी पसीना आए ना, उनके अंदर से कभी भी बदबू नहीं आएगी, क्योंकि उनके डीएनए के अंदर एक ऐसा जीन है जिसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो बदबू, जो ऑर्डर होता है ना बॉडी का, वो नहीं दिलाता। लेकिन अभी बदबू पसीना की बात नहीं कर रहे, हम धनिया की बात कर रहे हैं। सो कोरियन लोगों की डीएनए के अंदर एक ऐसा जीन है जो कि जब भी वो धनिया खाता है ना, तो धनिया का टेस्ट उनको साबुन की टेस्ट के जैसा लगता है। तो हाँ, आपको कोई कोरियन नहीं मिलेगा जिसको धनिया पसंद है। तो क्या आपको भी जब धनिया खाते हो उसके अंदर से साबुन का टेस्ट आता है? तो इसका ये मतलब है कि शायद आप कोरियन लोगों से रिलेटेड हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 4, अल्फाबेट। कोरियन अल्फाबेट को बोलते हैं हंगल और वो बहुत ही इजी है, मतलब कि आप लिटरली 20 मिनट में कोरियन अल्फाबेट सीख सकते हो। लेकिन अगर आपका नाम लेटर F
या वी या फिर जी से स्टार्ट होता है ना, तो मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। ये जो 3 लेटर है ना, ये कोरियन अल्फाबेट में नहीं होते। सो कोरियन लोग एफ की जगह पी इस्तेमाल करते हैं, वी की जगह बी इस्तेमाल करते हैं और जी की जगह जे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपका नाम फलक है ना, तो कोरियन लोग फलक नहीं बोल पाएंगे, वो बोलेंगे पलक। तो इसका ये मतलब है कि जिसका नाम पलक है और जिसका नाम फलक है, वो कोरिया में पलक बुलाए जाएंगे। अगेन जैसे कि BTS वी है ना, तो कोरियन में वी नहीं बोलते, वो बुई बोलते हैं, बुई। तो जल्दी से बोलोगे ना तो वो वी साउंड करता है, जैसे बुई 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 बुई। अगर आपका नाम वानी है या फिर विराट है ना, तो कोरियन लोग बोलेंगे बानी विराट। तो जिसका भी नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है ना, तो I'm really sorry guys। नंबर 5, स्टूडेंट सुपरस्टिशन। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि कोरियन स्टूडेंट बहुत ही मानते हैं और फॉलो करते हैं। सो कोरियन स्टूडेंट ये मानते हैं कि जिस दिन आपको एग्जाम होता है ना, उस दिन आपको बाल साफ नहीं करने चाहिए। वो इसलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि एग्जाम से पहले वो पूरी रात रट्टा मारते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब मेमोराइज करते हैं, तो सब कुछ अपने माथे में फिट हो जाता है। तो अगर आप सुबह नहाकर बाल साफ करके जाओगे ना, तो जो भी आपने मेमोराइज कराया ना, वो पानी के साथ निकल जाएगा। तो इसीलिए गाइस, जब भी आपका कोई एग्जाम हो या कोई टेस्ट हो ना, तो प्लीज अपने बाल साफ करके मत जाना। एक और इंटरेस्टिंग और क्यूट स्टूडेंट फैक्ट वो है डोंट शेक योर लेग्स। तो कोरिया में ऐसा मानते हैं कि जो भी सोना चांदी होता है, जो भी आपके पैसे होते हैं, वेल्थ होती है ना, वो आपके पैरों के तले होती है। तो जब भी आप बैठे हो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो ना, तो प्लीज आप अपने पैरों को ऐसे हिलाना मत। तो अगर आप अपने पैरों को शेक करोगे या हिलाओगे ना, तो जो भी आपके पैरों के तले सोना चांदी दौलत शौहरत है ना, उसको आप लात मार रहे हो, उसको दूर कर रहे हो। तो गाइस, ये थे आज के 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और क्या आप ऐसा पार्ट 2 भी देखना चाहते हो जहाँ पर मैं आपको और भी अलग अलग जुगाड़ बताती हूँ कोरियन लोगों के बारे में, कोरियन कल्चर के बारे में, तो वो भी मुझे बताना। कुछ टाइम पहले मैं सोल में गई थी और वहाँ पर मुझे ये वाला मिस्ट्री बॉक्स मिला था। तो वहाँ पर अलग अलग मिस्ट्री बॉक्स है। यूजुअली एक मिस्ट्री बॉक्स के अंदर आता है कम से कम 20,000 रुपए का सामान, लेकिन आपकी पूरी थी फाइनली, पता नहीं कैसे मैं लकी हो गई। इस बार मेरे कोई स्ट्रगल नहीं थे और मैंने सबसे बेस्ट मिस्ट्री बॉक्स लिया था, जिसके अंदर आई थिंक इसके अंदर होगा लगभग 70,000 रुपए का सामान। देखो कितना सारा माल रहा। तो सबसे पहले महंगी चीज से स्टार्ट करते हैं, जो कि है ये वाली गाइस एक बहुत ही मस्त वाली मशीन है, लगभग 25,000-26,000 की होगी। और मैंने बहुत सारी चीजें अनबॉक्सिंग करी थी, जहाँ पर मुझे ये व्हाइट कलर की भूतनी टाइप की फाउंडेशन भी मिली। और ये फाउंडेशन 5,000 रुपए की है, तो मैं इसको यूज भी नहीं कर सकती, तो क्या फायदा गाइस। मुझे लगा आप मेरी बकबक सुनते सुनते बोर हो जाओगे, तो इसीलिए मैंने अनबॉक्सिंग वाला पार्ट डिलीट कर दिया। कोरिया में ऐसी कलर की फाउंडेशन मिलेगी, हल्की सी डार्क मिलेगी, लेकिन बहुत ही मुश्किल से आपको डार्कर स्किन टोन के लिए फाउंडेशन मिलेगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई लव यू सो मच। प्लीज अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना, एंड आई लव